हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कुछ नई चीज़ें स्ट्रिंग के बारे में। बट ये प्रॉपर स्ट्रिंग की वीडियो नहीं है, लेकिन हम इसमें कुछ स्ट्रिंग के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एंड कैसे कोड को लिखना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आप लोग के लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर जाके उसे देख लें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करता चला जा रहा, विथ प्रैक्टिस एंड कोड के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। मैं बिना बकवास के अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने इतने कोर्स लिख के रखे हैं, कुछ चीज़ों को मैंने कमेंट भी किया है एंड किस लिए मैंने कमेंट किया है अभी आपको पता चल जाएगा। मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आप कभी भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है लेट ए इक्वल टू 3। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट ए इक्वल टू 3 एंड फिर से हमने एक वेरिएबल निगेटिव वैल्यू के नाम से क्रिएट कर दिया। एंड अब अगर हम अपने जिस वेरिएबल में हमने 3 वैल्यू को असाइन किया है उस वेरिएबल के नेम के आगे माइनस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। कॉन्सेप्ट अच्छा है एंड इसे यूज़ भी हमेशा किया जाता है, सो आप इसे ज़रूर से समझें, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट की भी है ये हमारा। जब भी आप अपने वेरिएबल के नेम के आगे माइनस लगा दोगे तो वो हमारा निगेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड निगेटिव वैल्यू हमें शो होगी। मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया एंड रन किया। तो जस्ट 2 मिनट्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। नई फोल्डर हमारी ओपन हो गई। ओके, तो हम अपने असली फोल्डर पे आ गए एंड मैंने जैसे इसे सेलेक्ट किया एंड जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप आउटपुट देखोगे। क्या हमारा आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से -3 आउटपुट आया। क्यों 3 आया? क्योंकि हमने अपने वेरिएबल के नेम के आगे माइनस लगा दिया था। एंड सेम चीज़ अगर मैं अपने वेरिएबल के नेम के आगे प्लस लगा दूंगा तो वो तो पहले से ही प्लस रहता है, बट सिंपल से हमारी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कुछ इस तरह। ओके, ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमसे कभी भी बोल दिया जाता है कि अपनी स्ट्रिंग के 2 वैल्यू को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, आप याद करके रख सकते हो कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग हमारा छोटे छोटे कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन होते हैं। जैसे हमारा हेलो जो है इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, HELLO। ठीक, अब हमें इस तरह से स्ट्रिंग को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके डबल कोट्स के अंदर उसके वैल्यू को लिखते हैं। जैसे हमने str1 वेरिएबल बनाया, str2 वेरिएबल बनाया, str3 वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे str1 वेरिएबल में हमने वैल्यू लिखी हेलो एंड str2 में लिखी पंडित। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो किस तरह आप ऐड करोगे। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो एक नया वेरिएबल बनाना एंड उसमें लिख देना str1 str2 एंड जब फिर हम इसे यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे क्या चीज़ें होने वाली है। मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि जो हमारा हेलो पंडित है वो रन हो जाएगा एंड एक ही लाइन में आएंगे। यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होने में टाइम लग रहा है। जस्ट 2 मिनट्स मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये कोड रन हो चुका है। यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो पंडित। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। अब इसे क्या बोला जाता है, इसे कॉन्कैटिनाइजेशन बोला जाता है। कॉन्कैटिनाइजेशन, ओके, कॉन्कैट करना मतलब जोड़ना। अब नेक्स्ट पे हमारे आते हैं कि आपने कभी कभी कुछ चीज़ों को देखा होगा। ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई आपको ये वाले कॉन्सेप्ट को आपको बताएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप console.log में सबसे पहले 1 को स्ट्रिंग के अंदर रखते हो, मतलब हमने डबल कोट्स के अंदर 1 को रखा एंड फिर +1 और 2, तो आपका जो आउटपुट होगा सिंपल सा आप सोच सकते हो कि 1 तो हमारा एज इट प्रिंट हो जाएगा एंड 1 और 2 जोड़ के प्रिंट होंगे, मतलब कि इसका हमारा जो आउटपुट होगा 1 एंड 3 होगा। बट जब मैं इसे रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1 1
2, अरे भाई ये तो आना चाहिए था 1 3, बट आ रहा है 1 1 2। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो प्रियोरिटी होती है वो हमारी हाई है, किसकी? स्ट्रिंग की। बट अब अगर हम यही चीज़, ये जो 1 और 2 है इसे आगे लिखते हैं, तो ये हमारा जो होगा ऐड होके आएगा। कैसे? इस तरह 1 और 1 2, और स्ट्रिंग तो हमारा एस प्रिंट हो गया। सो इस तरह भी हम अपने कोड को लिख सकते हैं एंड चीज़ों को समझ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है एंड क्या कर बताने वाला है। नेक्स्ट हमारा है, जैसे ये आप कहीं भी बूलियन वैल्यू को यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप इसे प्रिंट करते हो console.log प्लस ट्रू लिख के, तो क्या आउटपुट आएगा? आपने सोचा है? इसका आउटपुट हमारा आएगा कुछ इस तरह, लाइक अ 1 आएगा। इसका आउटपुट 1 आएगा। बट अगर हम इस प्लस को आगे लगा देते हैं तो ये हमें एरर बताएगा। आप देख सकते हो ये हमें जरूर से एरर बताएगा। हमने इसे यहाँ पे सेलेक्ट, ये देखो ये हमें पहले ये एरर बता रहा है कि रेड सिंबल जो इसके नीचे आ रहा है कि ये गलत है। तो हम ट्रू के आगे कभी प्लस नहीं लगा सकते। अगर हमें इसी वैल्यू को चेक करना होगा तो हम ट्रू के पहले प्लस लगाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। एंड ये वाला जो लाइन है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ज़रूर बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट num1 num2 num3 ये मैंने वेरिएबल बनाए हैं एंड वेर एक्स में मैंने कुछ वैल्यूज़ को एंटर किया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। काफ़ी सिंपल है। एंड अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट होने वाला है। जो तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक लेट काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 100 को डाल दिया एंड फिर हमने कर दिया काउंट को प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस काउंट। मतलब ये हमारा पोस्ट फिक्स, ये हमारा प्री फिक्स। प्री फिक्स मतलब पहले प्लस लगेगा, पोस्ट फिक्स मतलब बाद में प्लस लगेगा। तो दोनों में कोई भी ऑपरेशन आप लगाओगे तो ये जो 100 है वो एक बढ़ जाएगा। एक इंक्रीज़ करने के लिए हम काउंट प्लस प्लस करते हैं। क्या? हमें अगर किसी को भी एक इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे आप 100 लिखो, 200 लिखो, 300 लिखो, 400 लिखो, उसे अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हम वहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिख सकते हैं। एंड फिर जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका आउटपुट हमारे पास 101 आ गया। एंड मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 777। तो अब देखते हैं 777 क्या 8 होगा? सो बिल्कुल 7778 हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।